Welcome all the dear students of class 6th. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक पोएम बताने जा रही हूँ जिसका नाम है द ट्री. ठीक है, बट बिफोर बिगनिंग द पोएम लेट्स रीड दिस वार्म अप. क्या लिखा हुआ है देखिए. फ्रॉम टू ग्रुप्स डिस्कस द थीम. वी नीड टू क्लियर फॉरेस्ट टू बिल्ड सिटीज़ एंड टाउन्स. वन ग्रुप स्पीक्स इन फेवर एंड द अदर ग्रुप स्पीक अगेंस्ट अ टॉपिक. देखो, एक तो तरीके का क्लास डिस्कशन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. तो जब आप यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होंगे तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. क्या है डिस्कस करने के लिए कि हमें जो है, अगर हमें सिटीज़ या टाउन्स को अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जंगलों को साफ़ करना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा. एक ग्रुप तो उसके फेवर में बोलेगा और दूसरा ग्रुप जो है उसी बात को काटते हुए उसके अगेंस्ट में. जैसे आप लोगों ने टीवी में भी डिबेट देखी है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिबेट टॉपिक. ओके, लेट्स मूव इट. आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या लिखा है. रीड दिस पोएम टू अंडरस्टैंड वाई द पोएट एंड हिज फैमिली शेयर अ स्पेशल रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर ट्री. यहाँ पे ये जो पोएम है, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय के.की.एन. दारूवाला. के.की.एन. दारूवाला ने इस पोएम को लिखा है और उन्होंने ये बताया है कि उनका और उनके फैमिली का एक ट्री के साथ में क्या स्पेशल रिलेशनशिप है, एक पेड़ के साथ में क्या सा अनोखा बंधन है, वो इस पोएम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे. चलिए, तो हम इस पोएम को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं. सारे बच्चे अटेंटिव होकर मेरी बात को सुनेंगे. देखिए. नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड द हाउस. बिसाइड मीन्स होता है नियर. ट्रैक माने क्या होता है, रास्ता. डैड प्लांटेड अ गुलमोहर. We tended it, we watered it, it wanted more and more. Next to the track beside the house, घर के पास आप देख सकते हैं, there is a house in this picture. ठीक है, and beside this house you can see a picture, see a tree. This is the picture of a tree. घर के सामने एक ट्री का पिक्चर बना हुआ है, रास्ते में ये लगा हुआ है. घर के जस्ट सामने ये ट्री लगा हुआ है और दिस ट्री वॉज एक्चुअली प्लांटेड बाय द पोएट हिमसेल्फ. पोएट के फादर ने इस पेड़ को लगाया था और इस पेड़ का क्या नाम है, गुलमोहर. ठीक है, दिस वॉज प्लांटेड बाय पोएट्स फादर और इस पेड़ का नाम क्या है, गुलमोहर. गुलमोहर एक फ्लावर का नाम होता है, ये उसका पेड़ है. ठीक है बेटा. फिर देखिए, वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंडेड. टेंडेड मतलब होता है लुक्ड आफ्टर, टेकन केयर ऑफ. कहते हैं हमने इसकी देखभाल की, हमने इसमें पानी दिया. ठीक है. इट वॉन्टेड मोर एंड मोर. और जितना हमने इसका ख्याल रखा उतनी ही ज़्यादा इसकी डोज बढ़ती चली गई और हम दिन पे दिन इसका ख्याल रखते चले गए. हम इसका दिन पे दिन ख्याल रखते चले गए. वैन फर्स्ट इट्स लिटिल शूट्स ऑफ ग्रीन स्प्रेड अक्रॉस द बग्स. देखो, बग का मतलब होता है मेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. कहते हैं जब हमने इसको प्लान किया था तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, लिटिल शूट ऑफ ग्रीन. ग्रीन कलर मतलब ग्रीनरी आप कह सकते हैं, ग्रीन कलर की जो स्टार्टिंग हो सकती है, या आप कह सकते हैं हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी पत्तियां जो हैं उसमें से बाहर निकली हैं और धीरे धीरे करके समय के साथ में वो पेड़ की ब्रांचेस में कन्वर्ट होने लग गया. स्प्रेड अक्रॉस द बग्स. वो पत्तियां जो थी छोटी छोटी सी हरी हरी सी, वो टहनियों के आसपास फैलने लग गई. सम ऑफ अस सेड. हम में से कुछ लोगों ने कहा, हाँ दैट्स ग्रेट, कितना अच्छा लग रहा है. एंड सम ऑफ अस सेड, वाओ. वाओ इज अ सिंबल ऑफ अमेजमेंट. आश्चर्य का सिंबलाइज करता है ये. ठीक है. दी इट्स ब्रांचेस वर सो लो. इसकी जो ब्रांचेस थी, इसकी जो टहनियाँ थी, इसकी जो शाखाएँ थी, बहुत नीचे की तरफ थी. वी ड्रोव द गोट्स अवे इन काउस. हम लोग क्या करते थे, हम वहाँ से जानवरों को, यानी कि गोट्स हुए, काउस है, उनको वहाँ से ड्राइव आउट कर देते, यहाँ से हटा देते थे, जिससे कि वो इसकी पत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाएँ. ओके, ऑलराइट. लेट मी रिपीट द सेम थिंग वंस अगेन. देखिए, हेयर द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग अ काइंड ऑफ ट्री नेम्ड गुलमोहर. यहाँ पर वो एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है गुलमोहर. एंड दिस ट्री वॉज प्लांटेड बाई हिज फादर. दिस ट्री इज़ जस्ट नेक्स्ट टू हिज होम. घर के बाहर ट्रैक पे, सड़क पे ये पेड़ लगा हुआ है, यही लगाया है उनके फादर ने. फिर बताते हैं कि हमने हमने इसकी देखभाल की, हमने इसमें पानी वगैरह हमने डाला डेली करके. इस तरीके से हमने इसकी सुरक्षा करी है. सबसे पहले जब ये मतलब थोड़ा सा ये जब स्प्राउट होना शुरू हुआ, जब ये बड़ा होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके जब इसमें पत्तियां वगैरह निकलनी शुरू हुई, तो इसकी मेन ब्रांचेस में वो हरी हरी सी पत्तियां दिखनी शुरू हो गई. हम में से कुछ लोगों जब भाई नई बात, सीधी सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ को अपने सामने डेवलप होते हुए देखते हैं तो व्हाट वी फील अ काइंड ऑफ
एस्टोनिशमेंट, वी फील ए काइंड ऑफ जॉय, ठीक है, हमारे अंदर जो जॉयफुल फीलिंग होती है वही यहाँ पर बताई गई है। तो कहते हैं सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने क्या कहा कि वाओ, और सम पीपल सेड हाँ दैट्स ग्रेट, कितनी अच्छी बात है ना। तो उसकी जो ब्रांचेस थी, उसकी जो शाखाएं थी वो काफ़ी नीचे की तरफ थी, और जब नीचे की तरफ होंगी तो सिंपल सी बात है कि इफ़ द एनिमल्स आर देयर या अराउंड द ट्री डेफिनेटली दे विल हार्म द ब्रांचेस, दे विल हार्म द, आप कह सकते हैं लीव्स, उसको खा जाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे, इसीलिए उन जानवरों को वहाँ से हटा दिया जाता था। नाउ सी द थर्ड एक्सट्रैक्ट, इट रियली केप्ट अस ऑन अवर टोज, अ बेबी ट्री नीड्स केयर, इट रियली केप्ट अस ऑन अवर टोज, यानी कि इस पेड़ ने हमको बढ़ते हुए देखा, इस पेड़ ने हमको अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखा, हम मतलब बचपन से ही हमारा एक साथी की तरीके से रहा है। अ बेबी ट्री नीड्स केयर, जैसे एक छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे एक बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक प्लांट को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज टू लीव, अगले साल धीरे धीरे करके साल बाई साल, ईयर बाई ईयर उसमें चेंजेस आते चले गए। कहते हैं नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वो जो ग्रीन फर्स्ट जो था, जो पत्तियों का सा वो झुरमुट टाइप का जो था, इट कन्वर्टेड इनटू लीफ, वो बड़ी पत्तियों में कन्वर्ट हो गया। अभी छोटी पत्तियाँ नहीं थी उसमें, मतलब एक स्प्राउट शूट हुआ था उसमें, शुरुआती हुई थी, है ना। फिर वो जो शुरुआत जो लीफ का बनने वाला जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, अब वो धीरे धीरे करके नेक्स्ट ईयर लीफ में कन्वर्ट हो गया, पत्ती बनना शुरू हो गया। और उसके अगले साल क्या देखा, नेक्स्ट ईयर द ब्लॉजम्स, कलियाँ, यानी कि फ्लावर्स से पहले जो बड्स होती हैं वो ब्लड्स ब्लॉजम करना शुरू हो गई। फ्लेयर्ड, फ्लेयर्ड माने होता है बस्ट इनटू लाइफ, वो जीवंत होना शुरू हो गई, फूल कलियाँ इसमें से निकलना शुरू हो गई, ठीक है। इट टर्न इनटू अ रेड रूफ्ड ट्री, और वो जो है क्या, वो जो छोटा प्लांट जो था किसी समय में, अब वो एक रेड रूफ्ड, है ना, एक लाल छत की तरीके से एक पेड़ में कन्वर्ट हो गया, या आप कह सकते हैं रेड कलर्ड फ्लावर्स वाला वो ट्री जो था उसमें कन्वर्ट हो गया। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, आप कह सकते हैं सुंदरता का सबसे सुंदर उदाहरण जो है ये पेड़ था। Here the poet is describing the beauty of the tree, the beauty of the flowers. See the fourth stanza, its falling flowers and its shade, they covered half the track. इसके गिरते हुए फूल, मतलब जब पतझड़ आता है, ऑटम आता है, तो पेड़ उसमें से फ्लावर्स वगैरह गिरते हैं, उसकी जो छाया है वो आधे से ज़्यादा ट्रैक को कवर करती है, कवर कर लेती थी। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, इसने हमें प्रोटेक्शन दिया है सन और रेन दोनों से, है ना। द ट्री हैड पेड अस बैक, और ट्री ने हमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, हमारा जो एफर्ट था वो हमको वापस किया है। स्टार्टिंग में हमें उसके साथ में लगना पड़ा है, बट आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न आवर एफर्ट्स बैक टू अस, इसने हमारे प्रयास ने हमारा जो हमारी मेहनत थी वो हमको वापस किस रूप में वापस करी है, शेड के फॉर्म में, फ्लावर्स के फॉर्म में, प्रोटेक्शन हमें इस तरीके से उसने देना शुरू करी। वी सॉ इट ग्रो, इट सॉ अस ग्रो, हमने इसको बड़े होते हुए देखा है और इस पेड़ ने हमको बढ़ते हुए देखा है, यानी हम दोनों ने एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखा है। फ्रॉम हाफ शॉर्ट्स इनटू पैंट्स, यानी हाफ शॉर्ट कब पहनते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो ट्राउजर्स पहनते हैं। तो कहते हैं बचपन से लेके आज बड़े होने तक ये पेड़ हमें बराबर से देख रहा है, और हमने भी इसको एक प्लांट से आज ट्री में कन्वर्ट होते हुए देखा है। वी रन अराउंड एंड क्लाइम्ड इट, हम इसके आसपास भागते थे, दौड़ते थे, इसके ऊपर चढ़ जाते थे। वी शुक इट्स लीफ, अब सॉरी देखो, वी शुक इट्स रूट एंड ब्रांच, हम इसकी जड़ और इसकी ब्रांच तक को हिला देते थे, और ये पेड़ हमें जो है हमेशा मेस्मराइज्ड कंडीशन में ही दिखाई देता था। तो बेटा अभी इस पोएम में फ़िलहाल इतना ही, आगे हम आपको लाइव क्लास में इसको और क्लियर करेंगे। थैंक यू।